नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आज आपके लिए लाए हैं मैथ का सबसे अच्छा चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज लगाने से पहले आपको बताते हैं कि परसेंटेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जो आपके हैं वो है फॉर्मूले। अगर आपने परसेंटेज में आपको पता चल गया कि इसका मान इतना, इसका मान होता है तो 25% का 25% का मान क्या होता है, 1/4 होता है। अगर इस तरीके से आपको मान याद होगा ना तो परसेंटेज के सारे सवाल आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो आज आपको सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज के ये मान आपको याद कराते हैं। ये मान जो सब आपने याद कर लिए ना तो आपके पूरे परसेंटेज के सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। और जिसके पास नहीं लिखे हो ना परसेंटेज के क्वेश्चन और मान नहीं लगे हो ना तो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप परसेंटेज के सारे मानों को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर देखें, देखो लिखा भी है यहाँ पर 1/2। 1/2 भिन्न का परसेंटेज कितना होता है, 50 यानी 50%। 50% का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसी प्रकार 33 सही 1/2 या 33.33 का मान क्या होता है, 1/3 होता है। 25% का मान 1/4 होता है। 20% का मान 1/5 होता है। 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है। और 14 सही 2/4 का मान 1/7 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 12 से 1/2 मान 12 से 1/2 का मान 12 से 1/2 का मान 1/8 होता है। 11 से 1/9 का मान 1/9 होता है। और 10% का मान होता है 1/10। 9 से 1/11 का 1/11। 8 से 1/3 का 1/12। और 7 से 9/13 का 1/13 होता है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट पेज के मान भी कुछ देख लीजिए। सब मान बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में सवालों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार 7 से 1/2% का मान 1/14 होता है। 6 से 2/3 का मान 1/15 होता है। 6 से 1/4 का मान 1/16। 5 से 15/17 का मान 1/17। 5 से 5/9 का मान 1/18 होता है। और 5 से 5/19 का मान 1/19 होता है। और 5% का मान 1/20 होता है। 4 से 16/21% का मान 1/23 होता है। इसी प्रकार 4 से 6/11 का मान 1/22 होता है। और 4 से 8/23 का मान 1/23 होता है। यानी इन सभी मानों को आपको कंप्लीट याद करना है। अगर ये मान आपको कंप्लीट मतलब पूरे याद हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंट के सवाल सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मान याद करना है। जैसे ही आपके मान याद हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, हमारे सवालों का हल बहुत ही कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आप क्या करेंगे। इन मानों के आधार पर अपन सवालों को हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। अगर आपको मान याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपके मान याद हो जाएंगे। ठीक है, देखें पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे। एक तो बताएंगे आपका 25% मतलब बिना मान रखे के, और एक बताएंगे आपको मान रख के। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे आप इसको क्या करेंगे, 25% का हल कैसे करना है। अगर कोई संख्या पता नहीं है तो हमेशा क्या माननी पड़ेगी, एक्स माननी पड़ेगी। क्या मान लें आप उनको, एक्स मान लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले x किसी संख्या का 25%, तो क्या मानना अपन ने, x का 25% कितना है, 4800 है। कितना है, 4800। आप देखें यहाँ पर जितना आपका क्वेश्चन पूछा उतना हल किया अपन ने। यहाँ देखें क्या लिखा है, x का 25%, तो का मतलब क्या होता है, गुणा। और परसेंटेज का मतलब हम आपको बताते हैं 100। क्या होता है, 100 होता है। और एक परसेंटेज का फॉर्मूला भी बताते हैं आपको, क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक है, ये आपको बता दें परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब अपन क्या करेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 25% का मतलब होता है बटे 100 बराबर 4800। कुछ नहीं करना है, इसको काट देंगे तो 25 एकम 25, 25 देखो 100 आ गया ना 1/4। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो 4800 बटे 4, सॉरी 4800 गुणे 4 आ जाएगा, क्योंकि ये भाग में है। पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। कुछ नहीं, बस इसका गुणा कर दें आप। 00 कितने रख दें, 8 चौको 32, कैरी कितनी है 3, 4 चौको 16 और 3 19,
यानी 19,200 आपका आंसर आ गया। 19,200 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपको इसको एक तरीका और देखें। आपको पता है कि 25% का मान क्या होता है। आपको देखो हम बता दें कि 25% का मान अभी लिखा था अपन ने, 25% का मान 1/4 होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 25% में आपको मान रख देना है 1/4। तो अगर 25% का मान 1/4 रखेंगे तो अभी आपने बताया था कि 4 भाग में इस साइड होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 4800 में सीधा सीधा क्या करते हैं अपन, कितनी आसान तरीके से ट्रिक कर दी अपन ने। 4800 में 4 का गुणा कर दे तो अभी आपका आंसर आया था, कितना आया था, 19,200। क्लियर हो गया। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। 25% की भिन्न कितनी होती है, 1/4, और 4 इस साइड है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 4 का गुणा 48 से होगा, 19,200 आपका राइट आंसर आया। क्लियर, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कुछ ऐसा ही है। किसी संख्या का 11 सही 1/9% 35 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दे लॉन्ग मेथड, इसके बाद आपको बता देंगे शॉर्ट मेथड। धीरे धीरे अपन लॉन्ग मेथड को खत्म करेंगे और शॉर्ट मेथड में हल करेंगे। तो किसी संख्या का, तो हमने क्या माना था कि संख्या को हमेशा x मान लो। तो संख्या का 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 100/9%। कितना है, 3500 है। कितना है, 3500 है। और हमने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो x गुणे 100/9 और गुणे 100 बराबर 3500। ठीक है, ये 100 से 100 डिवाइड हो गया। ये 9 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, आपको बता दें, भाग में पहुंच जाएगा। 9 का भाग दे दें अपन 3500 में तो आपका आंसर आ जाएगा। डबल जीरो जिनके नहीं, 9×5 45 हासिल कितने, 9×5 45 हासिल आपकी 4 आई, और 9 की 27, और 27 से 4 कितने होते 31, 31,500 आपका राइट आंसर। 31,500 आपका 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका क्लियर हो गया। अब आपका ये लॉन्ग मेथड क्लियर हो गया। अब आज आपको बताएंगे ट्रिक में, तो देखें ध्यान से। सबसे पहले आप लॉन्ग मेथड अच्छे से समझ ले। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 100/9, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो बटे में 100 किया, 100 से 100 काट दिया। 9 का मैं था आपका बता दे, भाग में साइड में गुणा में, 9 का गुणा 3500 में किया, 500 आपका राइट आंसर है। अब आपको देखें लॉन्ग शॉर्ट मेथड, हमने आपको क्या कहा था, इसकी भिन्न आना चाहिए। 11 से ही 1/9 का मान क्या होता है, आपको बता दें 1/9 होता है, शायद चेक कर लें। देखो अभी आपको बताया था कि 11 से ही 1/9 का मान क्या होता है। आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं, ये लिखा है 11 से ही 1/9 का मान क्या होता है, 1/9 होता है। क्या होता है, 1/9 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 से ही 1/9 की जगह आपको क्या लिखना है, 1/9 लिख देना है। और 1/9 का मान यानी यहाँ पर आपका 1/9 है, तो जी कायम है, भाग में है 9, इस साइड हो जाएगा तो कायम हो जाएगा, गुणा में, तो 3500 गुणा 9 कर देंगे, वैसा आंसर आ जाएगा। क्लियर, हमने क्या कहा था, ऐसे सवाल आपको बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हो। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मान आना चाहिए। किसके आने चाहिए, मान, भिन्न परसेंटेज के मान भिन्नों में आना चाहिए। तो आपका 1/9 था, तो हमने पक्षांतर किया तो क्या गया, ये भाग में है 9, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, और गुणा करने पे आपका पहले भी देख लिया 31,500 आपका राइट आंसर। क्लियर, अब समझ में आ गया अच्छे से। कितना आसान था सवालों को हल करना, लेकिन कब होगा सवालों को हल करना आसान, तब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से सारे सवाल आसान हो जाएंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखें, आपका क्या लिखा है, 26.66। क्या लिखा है, 26.66। इस 66 को क्या बोल सकते हैं, आपको बता दें, ध्यान से देखें। किसी संख्या का, संख्या क्या है, एक्स का 26.66 मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 26 सही 2/3, हाँ 26 सही 2/3% बराबर कितना है, 2400। क्या है,
2400, क्योंकि आप देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x का 26 सही 2/3 की फीसद का मतलब 2/26 सही 2/3 को अपन पहले विषय में डाल देंगे, तो 26 सही 2/3 का मतलब कब बता दें, 26 की 78, 78 और 2 कितना होते हैं 80, 80/3 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है बराबर 2400। यहाँ पर 0 से 0 काट दिया तो x गुणे यहाँ पर आपको पता है पक्षांतर करेंगे तो क्या बदल जाएगा, आपको बता दें संख्या पलट जाएगी। यहाँ पर 30 है ऊपर 8 है तो यहाँ पर 30 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 10 तिया कितना होता है 30 होता है, 30 बटे 8 हो गया। 8 से काट देंगे 8 की 24 तो 300 आ गया। यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर कितना आया 3 का 9 यानी 9000 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, लॉन्ग मेथड से आपका क्लियर हो गया। अब अपन करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड क्या होती है, 26 सही 2/3 का मान। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यहाँ ध्यान से देखें, 26 सही 2/3 का मान दिया नहीं है उसमें, मतलब आपको उसमें जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें तो है नहीं है, कुछ नहीं करना है। 26 सही 2/3 को क्या बोलते हैं 80/3%। क्या बोलते हैं 80/3%। और 80/3 मतलब होता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है गुणा होता है, आपको बता दें। तो इसका मान कैसा सीधा क्या होता है 80/3%। ठीक है, 26 सही 2/3 का मान क्या था 80/3%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपको बता दें 80/3 × 100। तो 0 से 0 कट गया, आप काट देंगे 2 से, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो आपका देखो 15 यानी 4/15 आ गया। 4/15 बराबर कितना हो गया आपको बता दें 2400 हो गया। तो आपको क्या करना है कुल संख्या निकालना है, तो 15/4 लिख दे। तो काटते 4 छंग 24 600, और 600 में गुणा कर देंगे 15 का, तो 15 छक्के कितना हो गया 90 हो गया, और 2 जीरो बढ़ गया। क्लियर आपका आ गया 9000। क्लियर 9000 आपका शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें क्या लिखा है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आपको पता है कि 100% बराबर होता है, और कितनी हो गई 480 जोड़ने पर कितना हो गया 132, यानी कितने की वृद्धि हुई आपको बता दें 32% की। कितने की वृद्धि हुई, तो 32% की वृद्धि होने पर कितना आएगा आपको 480 मिलेगा। कितना मिला 480। तो आपको बता दें कि 32% का मतलब 480 हो जाएगा, तो 1% का कितना होगा 480/32, और आपकी जो संख्या है उसका मतलब 100% का निकालना। 480/32 × 100 काट दें अपन, कुछ नहीं करना है, काट दें 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 थी 48, तीन से आगे। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 थी 48 से इसको काट दिया 15, और 15 का गुणा 100 में किया तो 1500। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में अच्छे से, नंबर चौथा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, जब किसी संख्या में 1600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 से 2/3 हो जाती है। तो बस जब किसी संख्या में 100 है, 100 में कितने जोड़े 600, तो यहाँ पर भी 100% में कितने बढ़ रहे हैं आपको बता दें 100% में प्लस कितने हो रहा है 16 से 2/3%। कितना हो रहा है 16 से 2/3%। तो कितने तो कौन बराबर हो जाएगा आपका 16 सही 2/3% बराबर कितना हो जाएगा 600। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 600%। अब आपको पता होना चाहिए 16 सही 2/3 का मान। तो 16 सही 2/3 का मान शायद हमने आपको दिया था, यहाँ देख लें 16 सही 2/3 का मान शायद 1/6 होता है। यहाँ देख लें 16 सही 2/3 का मान कितना है 1/6। कितना है 1/6 है। तो अपन क्या करेंगे 16 सही 2/3 की यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह अपन पहले क्या लिखेंगे 1/6 लिख देंगे। ठीक है, 1/6 लिखेंगे तो आपको सीधा सीधा तरीका है, तो ये 6 का में भाग में चल जाएगा तो कितना आएगा गुणा में, तो 600 में गुणा 6 का हो जाएगा तो कितना आएगा 3600। क्लियर, सेकंड आपका राइट आंसर। समझ में आया। फिर से देखो, जब किसी संख्या में 600 जुड़ जाता है तो संख्या अपन क्या मानते 100, और परसेंटेज भी हमेशा क्या मानते 100%। क्या मानते 100%। तो 100% में कितने की वृद्धि है 16 से 2/3, तो कितने बढ़ गए थे 600 बढ़ गए थे, यानी ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। और 16 से 2/3% का भिन्न क्या होता है 1/6। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें क्या करना है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए और किसी में मान दिया हो तो क्या करना है 16 से 2/3 का मान रखते हैं 1/6 आ गया, तो 1/6 का मतलब क्या होता है आपको बता दें 6, तो आपका सीधा डायरेक्ट 3600 आंसर आ गया।
ये आपकी शॉर्ट ट्रैक थी, ये आपकी लॉन्ग ट्रैक। ठीक है, ऐसे देखो इस बार क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही था, 32% का आपको मान आना चाहिए। अगर 32% का मान नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 30% से भी हल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें छठवां। जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो फिर से इसमें कितने परसेंट अधिक हुआ आपको बता दें, 57.1/7%। कितना हुआ आपको बता दें, 57.1/7%। अब आपको 1/7% बराबर कितना दिया, 68 दिया है, तो 57/1/7 को कैसे लिख सकते हैं अपन, प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। पहले आपको बता दें कि 57 का गुणा 7 में करेंगे, तो 57 गुणे 7, 7 7 49, हासिल आई 4, और 7 15 35 से 4 39, 399, और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। देखो 57 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 399, 399 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400/7%। और परसेंटेज का मतलब आपको पता है क्या होता है, 100 होता है। 0 से 0 कट गया तो आपका कितना आ गया, 4/7 बराबर 68 आ गया। 4/7 बराबर 68 आ गया। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 गुणे 7/4। काट दें इसको, कट जाएगा, कहाँ कट जाएगा, काट दें, 4 एकम 4 बचे 2, और 4 बचे 28 हो गए, 4 सत्ते 28। 17 का गुणा 7 में जाएंगे, 17 सत्ते 100, कितना होता है, 17 सत्ते 119, कितना होता है, 17 सत्ते 119, यानी आपका सेकंड आपका राइट आंसर, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, जिस भिन्न के मान आपको आते नहीं है, सोचो अगर पेपर में भिन्नों के मान भूल गए तो कुछ नहीं करना है, आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। देखो अगर कोई भिन्न अगर सही में दी है तो सबसे पहले उसको विषम में कर लें। कोई भी भिन्न अगर सही में दी है तो कौन सी भिन्न बदलना है, पहले विषम में बदल लें। कौन सी भिन्न बदल लें, विषम बिंदु। किसे बदल लें, विषम बिंदु में बदल लें। जैसे ही आप विषम बिंदु में बदलेंगे तो बटे में 100 कर देंगे। जैसे आपका क्या था, 400/7 था, बटे में 100 कर दिया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। 100 से 100 कट गया, आपका 4/7 आ गया, बस निकल आई आपकी भिन्न। जैसे आपकी भिन्न निकली, आपने पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पर काट दिया, 4 से 68 का 17, 17 सत्ते कितना होते हैं, 119, यानी वह संख्या कौन सी है, 119 आपका राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन कितने आसान से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7वां। इसमें भी कुछ वैसे ही सवाल है। क्या लिखा है, किसी संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 133.33% बन जाती है, तो संख्या क्या है। तो आपको बता दें 100 में कितने हैं, देखिए आपको बता दें 100 में है 33 सही 1/3। 100 में कितने परसेंट अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक, और कितनी बन जाती है, 120। कितनी बन जाती है, 120 बन जाती है। ठीक है, 100 में कितनी अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है, और कितनी बन जाती है, 120। अब आपको आना चाहिए 33 सही 1/3 का मान। अगर आपको 33 सही 1/3 का मान नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा भिन्न है ना, 33 किया कितना होते हैं 99, 99 जोड़ेंगे 100, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा, आपको बता दें 3 हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो गुणा से गुणा कट गया, आपका बचेगा कितना, 1/3। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो आपका कितना बचा, 1/3 भिन्न निकल आए, तो 1/3 इसके मान हो गया, 1/3 बराबर 120। 3 गाय में है, भाग में कट जाएगा तो काय हो जाएगा, गुणा में 120/3, तो 12 कितना हो गया 36, 360 आपका राइट आंसर। ठीक है, 12 कितना होंगे 36, यानी 360 आपका राइट आंसर, सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहा था हमने, जब किसी संख्या में अगर कोई संख्या अधिक हो तो क्या करना पड़ता है, कितनी अधिक उसको बाहर निकाल दो। 100% में आपकी कितनी अधिक थी, 33.33% अधिक थी, तो 33.33% का मान क्या होता है, 1/3 होता है। और पक्षांतर किया तो 12 के गुणा 120 का गुणा 3 ने कर दिया, 360 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8वां भी कुछ ऐसा ही है। जब किसी संख्या में कितना 3000 जोड़ा जाता है तो 211% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये बताओ 100% में कितनी अधिक है, 111। 111.11% अधिक है, तो कितनी बन रही है, 3000%। तो 111.11% का मान क्या होता है, देखते हैं इसमें लिखा है क्या। 111 का मान अगर नहीं लिखा है तो कुछ नहीं है, अपन को सीधा सीधा मान निकालना है। हाँ, नहीं लिखा है तो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, 111 सही 1/9% लिख सकते हैं।
111 सही 1/9% लिख सकते हैं बराबर 3000, क्योंकि आपको बता दें दशमलव में कितना लिखा है 11 लिखा है, 9 का भाग अपन 1 में देंगे तो ऐसे जाएगा 111 सही 1/9%। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें, अब आपको पता होना चाहिए कि क्या 111 सही 1/9 इसको क्या में बदलना है, पहले विषम में, किसे बदलना है, विषम में, किसे बदलना है, विषम में बदलना है। तो विषम में कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से, 111 का गुणा 9 में करेंगे तो 999, 900 को 99 गुणा 1 को करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000/9, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है गुणा 100 बराबर कितना है 3000। कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपका कितना आ गया 10/9 मान आ गया, और यहाँ पर 3000 हो गए। पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको बता दें, पक्षांतर करने पर 3000 गुणे 9/10 हो जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पर अपन 3 नाम 27 कर देंगे और डबल जीरो, 2700 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये देखना है कि वृद्धि रही कि कमी रही। यहाँ पर क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, 100 में से कितनी वृद्धि हो रही थी आपकी 111.11% की वृद्धि रही, और 111 मतलब होता है 11 से 111 से 1/9, 111 से 1/2 का मान क्या होता है 10/9, 10/9 का पक्षांतर किया तो आपका कितना आ गया 2700 आपका राइट आंसर आ गया। अब आपको देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, नौमा, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या कितनी हो गई 4050 रह जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब उसमें उसमें क्या हो रही थी वृद्धि, इसमें क्या हो रही है 10% कम हो रही है, तो क्या करेंगे अपन 100% में से 10% कम करेंगे तो कितना बचेगा 90%, और 90% कम आने के बाद कितनी बनने संख्या आपकी 4050 बनने, यहाँ लिख सकते हैं 90% बराबर 4050। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें 90% की भिन्न क्या होती है, आपको बता दें 90% की भिन्न होती है 9/10, कितनी होती है 9/10 होती है, और इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको बता दें, सीधा सीधा 10/9 हो जाएगा, काट दें कट जाएगा, 9 से काट दें, 9 से काटेंगे 40, 9 9 कम 9 9 9 को 36, बचे कितना आपको 4 बचे 9 15 45, 450 आ गया, 450 में जीरो का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो 4500 आ गया, कितना आ जाएगा 4500 आपका राइट आंसर, कितना आ गया आपका 4500 आपका राइट आंसर, 4500 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसमें क्या कह रहे थे 10% कम, क्या कह रहे थे 10% कम कह रहे थे, तो अपन ने क्या कर दिया 10% कम कर दिया तो कितना बचा 90%, क्या कह दिया 90% बचा है, तो 90% का मतलब क्या होता है 4000, 90% बराबर 4050 हो गया, तो 90% का मान क्या होता है 9/10। हाँ, क्लियर हो गया, 4500 आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आप 10वां देखें, क्वेश्चन नंबर 10वां ऐसे कुछ लिखा है, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 9 से ही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी 1210 रह जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको 100% में से कितना कम करना है 9 से ही 1/11% कम करना है। तो सबसे पहले एक बार बताओ 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11 का भिन्न क्या होगा आपको बता दें, 100% में से अगर 9 से 1/11% कम करना है तो 9 से 1/11 का भिन्न क्या होता है, यहाँ देख ले आप 9 से ही 1/11 का भिन्न क्या होता है, अगर दो इसमें तो देख ले, हाँ है 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11 इसका भिन्न होता है, आपको बता दें 1/11 क्या होता है 1/11 होता है, 9 से ही 1/11 का भिन्न क्या होता है 1/11, और 100% का भिन्न क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, 1 में से क्या घटाना है अपन को, आपको बता दें 9 से ही 1 मतलब आपको बता दें कितने घटाना है 1/11 घटाना है, तो आपका क्या हो जाएगा कम निकल आएगी, वास्तविक संख्या कितनी है आपकी 1210 निकल आएगी, क्या निकल आएगी, यानी आपके पास 100% है, 100% में से आपका 9 से 1/11 घटाने में कितना बच रहा है
1210 बच रहा है। तो 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और 9 से 1/11 का मान क्या होता है? 1/11 होता है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 10। यानी 10/11 आपका आ जाएगा और यहाँ पर 1210 आ जाएगा। पक्षांतर कर देंगे अपन तो 1210 और यहाँ पर आ जाएगा 11/10। 0 से 0 कट गया। 121 में 11 का गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 11 का की कितना होता है? 1331। कितना होता है? 1331 होता है। तो अपन इसका आंसर भी 1331 लिखेंगे क्योंकि 121 किसका होता है? 11 का वर्ग। और वर्ग में अगर 11 का और गुणा कर देंगे तो 1331 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? 1331 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख लें। क्या लिखा है? जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 9/1/11 संख्या अपन ने क्या मानी? 100। और 100% का मान क्या होता है? भिन्न मान क्या होता है? 1 होता है। उसमें कितना कम करना है? 9/1/11। तो 9/1/11 का मान क्या होता है? 1/11 होता है। कम करने पर कितनी हो जाती है संख्या? 1210 हो जाती है। ऐसे ही कुछ किया, इनका अपन ने घटा दिया तो कितना बचा? 10/11। पक्षांतर किया तो 11/10 हो गया। 0 से 0 कट गया। इनका गुणा किया तो 1331 आपका राइट आंसर आ गया। 10वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसी कुछ है। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8 से ही 33% कम कर दिया। 8 से ही 33 का मतलब होता है 8 से 1/3% कम। तो कितने में से करना है? 100% में। और 100% का मान क्या होता है? आपको बताना है 1 होता है। 1 में कितना कम करना है? 8 से 1/3। 8 से 1/3 का मान कितना होता है? आप देखें यहाँ पर हमने आपको अभी पढ़ाया था। 8 से 1/3 का मान देख ले यहाँ पर। 8 से 1/3 का मान देखो यहाँ पर कितना होता है? 8 से 1/3 का मान 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12 होता है। तो कुछ नहीं करना है अपन को, 1/12 घटा देंगे। 1 में से 1/12 घटा देंगे तो आपका किस संख्या कितनी हो जाएगी? 2420 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2420 हो जाएगी। घटा दें तो घटाने का इसका लेंगे अपन एलसीएम। यहाँ 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 11/12। और यहाँ पर संख्या कितनी हो गई? 24। क्लियर हो गया? अब पक्षांतर कर देंगे तो 24 20 × 12/11 इसका भाग दे दें। 11 का भाग दे दें। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 तो आपका आ गया 220 × 12। इसका इसमें गुणा कर दें। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, 26 40 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हो गया। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8 से 33% कम कर दें तो अपनी संख्या हमेशा 100 मानते हैं। 100 में से 8 से 1/3 कम कर दिया तो आपका भिन्न कितनी बन गई? 11/12। 11/12 का पक्षांतर कर दिया तो 12/11 हो गया। 11 से आपने 242 काटे तो 22 हो गया, यानी 220 आ गया। 220 में गुणा किया 12 का तो 2640 आपका राइट आंसर, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर आप देखें 12वां सेम वैसे क्वेश्चन है। किसी संख्या में उसी संख्या का 58 सही 33% 58 सही 1/3 इसको बोलते हैं। 58 सही 1/3% कम कर दें कितने में से? 100% में से। यहाँ पर ऐसा लिखते हैं का मान क्या था? 1 होता है। 58 सही 1/3% का मान अगर आपको पता नहीं है तो आपको 50 का तो पता है। 50 का मान कितना होता है? 1/4 होता है। सॉरी 50 का मान कितना होता है? 50 का मान 1/2 होता है। और 8 से 1/3 का मान कितना होता है? 8 से 1/3 का मान आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसमें देख लें। 8 से 1/3 का मान कितना होता है? 1/12 होता है। 1/12 इन्हें को जोड़ दें 12 रहते हैं। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया तो 7/12। तो यानी 58 सही 1/3 का मान होता है 7/12। कितना होता है? 7/12 और बराबर कितनी प्राप्त हुई आपको संख्या? 640 हुई। इनका एलसीएम लेंगे 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/12। यहाँ पर 640 हो गया। 5/12 का पक्षांतर करेंगे तो 640/12/5 5 काट देंगे इसको। 5 एकम 5 बचा करना 1 तो 5 दूनी 10 बचे कितने? 4 5 8 40 तो कितना आ गया? 128/12। ठीक है, फिर से देख ले। 5 एकम 5 बचा 1 14 हो गया। 5 दूनी 10 बचे 4 5 8 40 सही है। 12 8 96 बचे कितने? 9 12 दूनी 24 24 9 कितना होते हैं? 24 9 33 की 3 हासिल 3 12 एकम 12 3 12 और 3 15 15 36 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? 15 36 आपका
राइट आंसर हो गया। थर्ड आपका राइट आंसर समझ में आ गया। फिर से देखें, किसी संख्या में उसी संख्या का अंठावन दशमलव 33 से घटा जाए तो फिर अंठावन मतलब 50 प्लस 8, तो 50 का मान कितना होता है आपको बता दें। 50 का मान होता है आपको 1/2 होता है, और 8 से 1/3 का मान होता है 7/12, यानी टोटल मिला के दोनों का मान होगा 7/12, और घटा दिया अपन ने तो 12 में से 7 गए 5/12 हो गया। अक्षांश की ज्ञात भाग में था तो बराबर पड़ गया, यानी 5 से काटा 6 से 40, 128 का गुणा किया 12 में 15 36 आपका राइट आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या का 120% कितना होगा। कुछ नहीं करना है, पहले देखो किसी संख्या का, यानी x का 20% कितना है आपको बता दें 120। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपको बता दें, अभी कई बार बता चुके, परसेंटेज का मतलब होता है 100 बराबर 120। पक्षांतर काटने से पहले काट दें, तो एक कम दो पंचे 10 1/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 120/5 हो जाएगी। यहाँ पर आपकी वो संख्या कौन सी निकला है 600, 12 पंचे 60 600। आपकी संख्या निकल आई किसी संख्या का 20% 120, तो वो आपकी संख्या निकल आई 160। अब आपकी जो संख्या निकल आई इसका 120% कितना होगा, तो 600 का 120% पूछा है, काट दें, दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ पर कितने बटे 22 720 आपका राइट है। क्लियर हो गया लोग, इसमें कोई पहाड़ा तो पढ़ना नहीं था। क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% कितना है 120 आ गया। का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज का मतलब बटे 20 पंचे 100, यानी 1/5, और 5 भाग में था तो गुणा में कर दिया, यानी संख्या क्या निकल आई आपकी 600। अब जो आपकी संख्या निकली है उस संख्या का क्या निकालना है 120%, तो जीरो से जीरो काट दिए, 22 720 आपका राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। क्या कहना है, यदि p का p% कितना है 36 है, p का p% बराबर कितना है 36 है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो p का मान ज्ञात करना है, तो गुणा p/100 हो गया, बराबर कितना हो गया 36 हो गया। p का गुणा p में करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 36 का गुणा 8 में करेंगे तो 3600 हो जाएगा, क्योंकि 100 भाग में है, गुणा किया तो 3600 हो गया। किसका मान निकालना है 30 का, तो 3600 किसका वर्गमूल कितना होता है आपको बता दें, 3600 का वर्गमूल होता है 60, कितना होता है 60 होता है। 3600 वर्गमूल कितना होता है, 3600 का वर्गमूल 60 होता है, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्या कह रहा है, p का p% कितना है 36, तो p का p% कितना हो गया 36। परसेंटेज का मतलब होता है गुणा, p का गुणा p में किया तो कितना आ गया p स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 100 का गुणा 36 में गया 3600 आ गया। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गमूल, पक्षांतर करने पर वर्गमूल किया, 3600 का वर्गमूल कितना होता है 60 होता है। आपको किसका मान निकालना था, p का मान निकालना था, तो p का मान कितना आ गया 60 आ गया, यानी 14वां क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां दिया है, 1 घंटा 45 मिनट में एक दिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको एक प्रतिशत का आपको कमेंट में हमारे इस परसेंटेज का आंसर निकालना है, और हमारे जो सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में हमें उसको बताएं, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर फिर से दोबारा समझा सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे परसेंटेज में, ठीक है। ओके, राधे श्याम।